नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए जॉब के बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉब्स मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, फार्मेसी के स्टूडेंट, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और कई बार ये रिमोट वर्क भी आपको मिलता है। रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम भी इसमें मिलता है। तो ये जॉब कौन सा है? और ये हेल्थ केयर IT में ही आता है। जैसे आप सभी को पता होगा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, मेडिकल स्क्राइब, जो एक्चुअली डॉक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं और उनके जो दिए गए प्रिस्क्रिप्शन हो या फिर टेस्ट दिए गए हो, जो भी सजेशन एडवाइस दिया गया है उस पर काम करते हैं और वो पूरा डेटा फिर डॉक्टर्स को सबमिट करते हैं। वो डेटा पे जो रेगुलर वर्क होता है उसी को हम बोलेंगे मेडिकल स्क्राइबर। ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़रूरी है, टाइप राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना, वो वीडियो देख सकते हैं। इवन मेडिकल कोडिंग भी एक अच्छा जॉब है फार्मेसी में, लेकिन इसी के रिलेटेड एक जॉब है जो पेशेंट के डेटा पे वर्क करता है। अब स्क्राइब ये उनको एनालाइज करता है डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट है। मेडिकल कोडर क्या करते हैं? मेडिकल कोड जो होते हैं वो असाइन करते हैं मेडिकल डिक्शनरीज के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम प्रोसीजर। जो CPT ICD कोड है तो उसके डिपेंड होता है वो कौन सा कोड होता है। लेकिन डेटा पे कोई भी डिपार्टमेंट वर्क नहीं करता। जो डेटा पे काम करता है वो होता है मेडिकल समराइजेशन या मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यूअर आप बोल सकते हैं। सो इसी के बारे में आज हम जानने वाले कि ये प्रोफाइल क्या होती है और इसमें करियर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज इट नेम इंडिकेट्स, मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यूअर और मेडिकल समराइजेशन, मेडिकल रिकॉर्ड पे काम करना होता है। स्पेशली कोई भी अगर कोई पेशेंट क्लेम करता है, स्पेशली कि वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके बाद मेडिक्लेम कंपनी को क्लेम करता है, तो मेडिक्लेम कंपनी जो होती है वो उस पूरा डेटा लेती है उस हॉस्पिटल से और उसको समराइज करने के लिए समराइजर लगते हैं। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट वर्क होता है। USA, UK ऐसे अदर ओवरसीज कंट्री के प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में आते हैं। ओके, और यहाँ पे मोस्टली हेल्थ केयर IT कंपनीज वर्क करती है, प्रोजेक्ट लेती है। तो आपको क्या करना होता है? पूरा डेटा एक बार दिया गया होता है कंपनी ने इसके अकॉर्डिंगली आपको समराइज करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए? पहली स्किल, मेडिकल नॉलेज पूरा होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, हर एक डिसीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके पास इसका प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल इन द सेंस आपको वो पूरा अच्छी तरीके से कंपाइल करना होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसको एक अच्छा सिंपल रीडेबल फॉर्मेट में आपको लेके आना होता है, राइट। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए। बाकी आपको टाइप राइटिंग स्किल, ये तो नॉर्मल आपके पास जो 35 to 40 इंग्लिश टाइप राइटिंग स्किल है वो भी चलेगा, लेकिन मोस्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, और अगर आप लाइफ साइंस है तो वो चीज़ें सीखनी चाहिए, स्पेशली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेडिकल समराइजर एक्चुअली क्या करता है? सबसे पहला इनका रोल है एक्सेस एंड रिव्यू द मेडिकल डेटा। अब मेडिकल डेटा ये तो लैब रिपोर्ट हो सकती है, क्लिनिकल रिपोर्ट हो सकती है, या फिर डॉक्टर्स की कोई भी रिपोर्ट हो सकती है जो पेशेंट के लिए एडवाइजेबल है। ओके, तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं जो पेशेंट को डॉक्टर ने दिए, मतलब सजेस्ट किए हैं, हर एक का पूरा आपको एनालिसिस करना है और वो एनालिसिस कंपनी को सबमिट करना होता है। दूसरा काम होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को समझना और उसके अनुसार अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मतलब कई बार कोई पर्टिकुलर डिसीज क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसमें मेडिसिन कौन से यूज़ किए होते हैं और यहाँ पे क्या यूज़ किया है पर्टिकुलर पेशेंट को, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ओके, तो इसका अपडेटेड नॉलेज लेना ये बहुत ज़रूरी रोल है एक मेडिकल समराइजर का। अब जो डॉक्टर ने पूरा जो रिपोर्ट दिया होता है उसमें से सॉर्टिंग करना कि ये ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड एडवाइस ये क्या है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स जो आपको डेटा दिया होता है उसको सिंपल रीडेबल फॉर्मेट में सबमिट करना होता है। इसके बाद ये जो डेटा पूरा आप समराइज करते हैं, ओके, समराइजेशन के लिए सिंपल है। समराइजेशन मतलब जो भी डेटा दिया गया है, जैसे कि मान लो फार्माकोविजिलेंस में नैरेटिव राइटिंग होता है, जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से आप किसी भी मेडिकल मतलब पेशेंट की पूरा मतलब राइट फ्रॉम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट की ये पूरी इंफॉर्मेशन आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिखते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द सिंपल रीडेबल फॉर्मेट में आपको समराइज करना
करना है और ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में सबमिट करना है और एनी अदर कंपनी का जो भी डेटाबेस आपको दिया गया होता है उसमें सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्क होता है मेडिकल समराइजर का। अब मेडिकल समराइजेशन के लिए क्वालिफिकेशन कौन सा लगता है, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, मेडिकल साइंस BAMS BHMS MBBS ये आइडियल स्टूडेंट है। देन फार्मेसी B.Pharm M.Pharm कर सकते हैं या फिर BSc MSc के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस होते हैं, हिप्पा रेगुलेशंस होते हैं जो पेशेंट का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मतलब लायबल होती है, कंपनी लायबल होती है। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, कई कबार वर्क फ्रॉम होम भी ये आपको दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो स्पेशली आपको इंटरव्यू में मेडिकल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देन मेडिकल एंड ऑर्थोपेडिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरियस मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। सो बेसिकली मेडिकल समराइजेशन है क्या, अब तक पता चला होगा, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। मेडिकल समराइजेशन इज प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड एंड प्रोग्रेस। सो इस प्रकार आपको वर्क करना होता है पेशेंट के डेटा पे। अब यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी डिपेंड होती है कंपनी टू कंपनी, लेकिन फिर भी 1.8 to 2.8 lakhs पर एनम ये आपको सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी है क्या, हाँ, आपको यहाँ पे डेटा रिलेटेड वर्क है तो वो आप करेंगे। इसमें सीनियर लेवल की पोस्ट होती है, टीम लीडर की पोस्ट होती है। अगर यहाँ पे आपको स्विच करना है तो आप मेडिकल स्क्राइब में, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट में, इवन कोडिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, और इससे आप फिर फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा आपका पाथवे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। आज के समय में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है एज अ मेडिकल समराइजर। अब कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे ओपनिंग आपको मिलती है। सो पहले तो हेल्थ केयर IT जैसे एसेंचर, कॉग्निजेंट, TCS, विप्रो, ये कंपनीज ओपनिंग निकलती हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट हायर करते हैं। इवन जैसे CRO, पैराक्सेल, लैबकॉर्प, कोवैंस या फिर IQVI, यहाँ पे भी कई सारी ओपनिंग्स आपको मिलेगी। इवन मेडिकल बिलिंग, मेडिकल कोडिंग जो कंपनीज होती है वहाँ पे भी मेडिकल समराइजेशन के जॉब्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है फार्माकोलॉजी रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड, डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी अच्छा डोमेन है। आपको डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये इन लोगों के लिए भी अच्छा है जो वॉइस प्रोसेस में काम करते हैं, जैसे कि MICC, मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर। यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट का आपका इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, उनके डेटा पे काम करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब इंफॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं, हमारा चैनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड वेरियस करियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आप नए हैं या फार्मा इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।